हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ यूनिक भी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जो सिलेबस है उन सभी सिलेबस को फॉलो कर भी रहा हूँ। और कुछ देखा जाता है कि कम्पिटेंसी बेस का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ के कम्पिटिशन्स को अगर हम लोग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो कि सैनिक की तैयारी कर रहे हो या नवोदय की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा सिलेबस से हट के होते हैं। वहाँ पे जैसे क्या होता है कि चेंजिंग नाउन, ठीक है, इनटू एडजेक्टिव। तो तुमको कुछ नाउन्स के फॉर्म्स दे देंगे और बोलेंगे कि उसके एडजेक्टिव फॉर्म कौन से होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लो एडवाइस, ADVIC, ये एडवाइस, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? तो इस तरह के मतलब आते हैं KVS में। अगर केंद्रीय विद्यालय में अगर उसका एंट्रेंस में कभी बैठने का मौका मिले स्टूडेंट को एडमिशन्स के लिए तो पूछा जाता है। अगर आप DAV में भी एडमिशन्स लेने के लिए जाते हो तो DAV में भी एडमिशन्स कराने के लिए जाते हो तो वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको नाउन फॉर्म दे देगा और उसके एडजेक्टिव फॉर्म्स को पूछा जाएगा, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे कम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। अगर वहाँ पे आप बैठते हो तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आप इस चीज़ को फॉलो अप करोगे तो आप उस चीज़ को बना लोगे और अटेंड करोगे। तो देखो जहाँ की यहाँ पर दे दिया गया है कि एडवाइस दे दिया गया है, ठीक है। एडवाइस मीन्स क्या होता है कि नाउन फॉर्म है तो एडविजिबल्स हो जाएगा इससे, ठीक है। ADVISABLE, एडविजिबल, ठीक है। एडवाइस यानी नाउन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? एडविजिबल हो गया एडजेक्टिव फॉर्म। नाउन मीन्स सलाह, ठीक है। सो नाउन मीन्स नाउन होता है और एडवाइस जो फॉर्म है मतलब आई हैव एन एडवाइस, मेरे पास एक सलाह है, ठीक है। एंड यहाँ पे एडविजिबल्स फॉर्म जो यूज़ किए हैं वो एडजेक्टिव का हो जाता है। मतलब किसी चीज़ को हम लोग इंटेंसीफाई करेंगे, ठीक है। इंटेंसीफाई करेंगे यानी वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा, उसके पहले हम लोग इस वर्ड को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब दूसरा देख लो, दूसरा क्या है? दूसरा वर्ड हो जाएगा यहाँ पे डॉग, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या हो गया? जैसे डॉग ले लो, डॉग क्या है? नाउन है। और यहाँ पे डॉग नाउन है तो इसके लिए हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कैनाइन, CANINE। क्या यूज किए हैं? कैनाइन यूज किए हैं। अब डॉग जो है वो हमारा नाउन फॉर्म है, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग उसके लिए क्या यूज किए हैं? उस चीज के लिए यूज कर लिए हैं कैनाइन यूज कर। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, डॉग हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें? ब्रूट यूज करें, BRUTE, ब्रूट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज किए हैं? ब्रूट, मतलब इसका मतलब होता है पशु होता है, ठीक है। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म्स हम लोग तो ब्रूटल यूज करते हैं, BRUTAL, ब्रूटल, ठीक है। इसके लिए क्या यूज किए हैं? ब्रूटल यूज किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड हम लोग लेते हैं नाउन फॉर्म जो है, नाउन हम लोग यहाँ पे लेते हैं ब्रदर, ले लेते हैं, चलो ब्रदर, ठीक है। यहाँ पे ब्रदर ले लिए। देखो यहाँ पे ध्यान क्या देना है? ध्यान देना है कि हम लोग चेंज कर रहे हैं, नाउन को चेंज कर रहे हैं, एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे नाउन यानी यहाँ पे नाउन को अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना रहता तो हम लोग ब्रदर को ब्रदरहुड लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पे ब्रदर है और इसके एडजेक्टिव फॉर्म को लिखना है, ठीक ना। इसको हम लोग लिखेंगे फ्रेटर्नल, लिखेंगे FRATERNAL, फ्रेटर्नल, ठीक है। क्या लिखे हैं? फ्रेटर्नल लिखे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि नाउन फॉर्म को हम लोग किसी में चेंज कर रहे हैं? एडजेक्टिव में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी हम डेली आपको मतलब कुछ ना कुछ जो होगा वो क्या करेंगे? देते चलेंगे, ठीक है। अब देखो एक और दे रखे यहाँ पर फ्लावर, फ्लावर, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? फ्लोरल लिखेंगे। क्या लिख दिए? फ्लोरल लिख दिए, यानी फ्लावर का फ्लोरल। तो इस तरह से हम लोग डेली कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, इसको चलेंगे, ठीक है। तो इसके और भी लिस्ट हैं जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और किसी भी चीज़ को हमेशा आप एक्सप्लेन करके सुनो, ठीक है। सुनो और उसको नोट्स करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय।